हेलो गाइस। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट ब्लाउज अस्तर वाला है, हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लंबाई ले लेनी है, जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमारी जितनी लंबाई थी उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हमने फोल्ड करके यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और जितना हमारा ब्लाउज का नाप है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा 38 है, यानी 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो 9.5 इंच पे हमारी फिटिंग आएगी और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, यानी 11.5। इसके बाद हमें कटिंग कर देनी है। ये कट करके हमने कपड़ा निकाल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले गला नापेंगे। तो यहाँ पे हम 2.2 गला ले लेंगे, यानी 2.25 इंच। इसके बाद हम मुड्ढा लेंगे। तो यहाँ पे हमने मुड्ढा ले लिया है 5.5। अब इसके बाद आर्मोल ले लेंगे, बगल 6.25 यानी 6.2। 6.2 हमने यहाँ पे आर्मोल ले लिया है निशान। ये यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया है। अब हम इसमें 1 इंच पे निशान लगाने के बाद गोलाई कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दे दी है। आधा इंच का निशान लगाते हुए एक एक्स्ट्रा गोलाई और दे देनी है। तो ये हमने एक गोलाई और दे दी है। तो इसमें एक बैक रहेगा और एक फ्रंट। अब इसमें ये जो फिटिंग का निशान है इसको हम डार्क कर देते हैं। तो इसमें 2 इंच का मार्जिन है। फिटिंग करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच। अब इसके बाद आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है यहाँ पे। अब हम गला लेंगे। तो गला आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितनी आपको गले की गहराई रखनी है। तो यहाँ पे हमारे गले की गहराई थी 7 इंच और हमने यहाँ पे लिया था 7.5, यानी आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं कि जब हम मुड्ढा दबाते हैं, कंधी जब दबाते हैं तो उसमें आधा इंच हमारा चला जाता है। तो इसलिए हम जब भी गला काटेंगे तो आधा इंच एक्स्ट्रा। तो हमारा 7 था तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच गला ले लिया। अब हमने यहाँ पे कंधी अलग कर दी है। कंधी अलग करने के बाद पीछे वाला जो पल्ला है उसको हम हटा देंगे। फिर वापस से हम आगे वाला पल्ला बराबर करके रख लेंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा है आगे में फ्रंट में उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो आगे जो हमारा निशान हमने लगाया था फ्रंट में कटिंग करके आर्म होल में, तो वो हमने निकाल दिया है। अब यहाँ से हम रखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगाया है प्लेट्स का। तो यहाँ पे हमने ये 11 इंच पे प्लेट्स टक्स जो बोलते हैं जिसको। अब यहाँ से हमने नीचे वाले टक्स से 2.5 इंच पे लगाया है और उसके बाद फिर 2.5 इंच पे लगाया है। तो जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए हैं ये हमारी दूरी 2.5 इंच यानी कि 2.5। सारे निशान जो 4 टक्स दिख रहे हैं आपको, ये 2.5 यानी 2.5 इंच की 2.5 इंच की दूरी पे हैं। अब यहाँ गले से हमने 5 इंच का लिया है निशान और यहाँ आर्म होल से हम 7 इंच का लेंगे। तो सिंपल तरीका सरल बता रहे हैं कि किस तरह से बेल्ट ब्लाउज़ आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया लगता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आगे से हमने 5 लिया है और आर्म होल से 7 लिया है। इसके बाद आधा इंच की हम यहाँ पे गोलाई कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आधा इंच की हमने इस तरह से गोलाई दे दी है, शेप दे दिया है। तो ये हमारा इस तरह से बेल्ट ब्लाउज़ बन जाएगा। निकल कटिंग नहीं करेंगे अभी हमने आपको बता दिया है। अस्तर पे उसको चिपकाएंगे तभी हम करेंगे।
तो यहाँ पे हमने पीछे वाला पल्ला ले लिया है, इसका हमें गला बढ़ाना है। तो यहाँ पे गला है हमारा 9 इंच। फिर से बता दें तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच लिया है और ये 3 इंच की लंबाई हमने खींची है। अब इसमें हमें गला थोड़ा गोलाई में देना है, मटके की साइड जैसा मटका होता है उसी शेप में हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने नीचे 3 इंच की चौड़ाई लेके इसमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने इसको कट करके अलग कर दिया है। अब इसको हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए खोल के हमने दिखाया, इस तरह से हमारा सेब आ जाएगा कटने के बाद। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा था इसको हम ले लेंगे। इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन की लंबाई आपको जितनी है, आपको जितनी भी आस्तीन लेनी है उसकी लंबाई आप पहले लगा लीजिए। और यहाँ पे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगा लिया है। तो जितनी हमारी लंबाई थी उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है और वहाँ से इसमें एस शेप में आपको मिलाना है। यहाँ से हमने इसमें गोलाई दे दी है और ये इस तरह से हम इसमें कटिंग कर देंगे। जिस हिसाब से निशान लगाया उसी हिसाब से हम कटिंग इसमें कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से आस्तीन भी कट के रेडी हो गई है। अब इसको हम अलग कर देंगे तो दोनों आस्तीनें हमारी अलग हो जाएंगी। ये दोनों आस्तीनें हमारी कट के रेडी हो गई हैं। तो इनको भी हम साइड में करते हैं। जो आगे हमने गला काटा था तो गले का बचा हुआ कपड़ा इसमें हम पट्टी निकालेंगे। आगे की जो हुक और आई की पट्टी होती है तो इसको हम बीच से पहले अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बराबर करके ये हुक और आई की पट्टी अस्तर की है ये। अब इसके बाद हम कपड़ा लेंगे जो ब्लाउज़ हमें बनाना है। इसमें हमने प्रेस लगा के उसको सीधा कर लिया है। अब इसको हमें कच्चा कर लेना है। तो इसको हमने हाथ से कच्चा किया है। आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आपको सही लगे। अगर आप सिलाई मशीन से कर सकते हैं तो उससे कर लीजिए, अगर नहीं आपको बनता है तो हाथ से कर लीजिए। और इधर देखिए हमने वो कट के करके निकाल दिया है और पीछे वो आगे वाला पल्ला है उस तरह उस साइड से निकाला है और पीछे वाला पल्ला हमने इधर रखा है। जब कम कपड़ा हो तो हम इसी तरह से निकालते हैं, एक पल्ला उधर रखेंगे, एक पल्ला इधर से निकालेंगे और जो बीच में कपड़ा हमारा बचता है उधर से हम आस्तीन की कटिंग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं पूरा ब्लाउज़। तो ये देखिए दोनों हमने आस्तीनें भी निकाल ली हैं, हमारी दोनों बटन पट्टी भी रेडी हो गई हैं और पीछे का पल्ला सब पूरा सब कुछ रेडी है। अब ये और एक पट्टी है गले की। सब कुछ हमारा पूरा ब्लाउज़ इस तरह से कंप्लीट हो गया है, कट के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको मशीन पे आपको लेके चलते हैं। तो निशान तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया था उसमें कपड़े पे चिपकाने के बाद। तो हम सबसे पहले इसमें प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले नीचे वाली प्लेट्स डालेंगे। जो नीचे वाली प्लेट्स है उसको चौड़ी डालेंगे, बाद बाकी सारी पतली पतली पड़ेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सेब बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम इस तरह से इसमें बेल्ट भी जोड़ देंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी इसमें अटैच हो गई है। अब इसके ऊपर हम पहले एक सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमने चला दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ी दूरी से हमने डबल सिलाई चला दी। अब ये इसमें हम आई पट्टी लगा देंगे। तो ये हमने अस्तर इस पे कपड़े पे लगा लिया था। तो इसमें डबल कपड़ा है, अस्तर भी है और कपड़ा भी है। तो दोनों को एक ही पे सिल के अब इस तरह से देखिए हमने फोल्ड करना है। ये आई पट्टी है। हुक वाली पट्टी खाली अस्तर की भी चल जाती है क्योंकि वो अंदर चली जाती है। अब इसको जो एक्स्ट्रा है वो कट करके हम निकाल देंगे। इस पर हम डबल सिलाई चला देंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा एक पल्ला रेडी हो गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे।
जिस तरह से उसमें प्लेट डाली थी उसी प्रकार इसमें भी डाल लेंगे। और ये देखिए हमने अस्तर की पट्टी डबल फोल्ड करके इसको लगा देना है। तो ये हमने अस्तर की पट्टी डबल फोल्ड करके लगाई। इस तरह से हमें इसको फोल्ड भी कर देना है। ये देखिए हमारी दोनों पल्ले हमारे इस तरह से रेडी हो गए। अब हम पीछे वाला पल्ला लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें इस पे सिलाई चलाना है। कपड़ा हमारा सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे, इसके बाद पलट देना है और किनारे किनारे हमें सिलाई बिठा लेनी है अच्छे से, बिल्कुल किनारे ही चलानी है सिलाई। ये देखिए इस तरह से हमने चला ली है सिलाई। अब इसके बाद आप चाहें तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, अगर आप मशीन से कर सकते हैं, अगर झोल नहीं आता है तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मशीन से पूरा कच्चा किया है। पीछे वाला जो पल्ला है पूरा हमने मशीन से कच्चा किया है, हाथ से नहीं किया है। आगे वाला पल्ला हमने हाथ से कच्चा किया था। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आए वो सब आपको कट करके निकाल देना है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसके बाद ये हमने 4.5 इंच पे प्लेट्स का निशान लगाया है और ये आधा आधा इंच की दूरी दी है, ये यानी कि 1 इंच की प्लेट है। तो इस तरह से हम एक प्लेट्स डाल दी है और दूसरी प्लेट्स हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। तो ये हमारी पीछे की प्लेट्स दोनों पड़ गई हैं। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो 2 पन्ने हमने तैयार किए थे उसको इसमें हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंधी दोनों की जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंधी जोड़ ली है और दूसरी कंधी हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। आधा आधा इंच की दूरी पे जोड़ना है। इस तरह से अब हमें और एक पट्टी जो लेनी है गले की, ये भी जोड़ लेनी है। तो ये देखिए किस तरह से पट्टी जोड़नी है हम आपको दिखा रहे हैं। एक इधर से तिरछी होनी चाहिए, एक उधर से तिरछी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये पट्टी सारी जोड़ लेनी है। जिस तरह से हमने 2 पट्टियाँ आपको जोड़ के दिखाई हैं, सारी पट्टियाँ इसी प्रकार से जुड़ेंगी। पट्टी जोड़ने के बाद आपको ब्लाउज़ ले लेना है। अब ब्लाउज़ लेने के बाद आपको इसको नापना भी है। तो ये हमने ब्लाउज़ ले लिया है और इसको हम नापेंगे ताकि हम पट्टी जो लगाएं तो छोटी ना पड़े। तो हम जब भी ब्लाउज़ की पट्टी जोड़ते हैं तो हम नाप ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ में लगाते टाइम अगर पट्टी घट गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हम पट्टी जोड़ते वक्त देख लेते हैं, अगर पट्टी हमारी घट रही है तो उसमें एक और पट्टी जोड़ लेते हैं। हमारी यहाँ पे पट्टी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई चलाएँगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप डबल फोल्ड करके, ये अस्तर पट्टी वाला ब्लाउज़ है, ये पाइपिंग वाला ब्लाउज़ नहीं है। ये पट्टी बन के अंदर को पलट जाती है जिसमें तुरपाई होगी गले में। तो इस तरह से ये देखिए अस्तर वाली पट्टी, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है कहीं कहीं पे, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद इस तरह से रखना है आपको, हल्का मोड़ देना है थोड़ा सा और इस तरह से आपको सिलाई इसमें गले में चलानी है, पट्टी लगानी है आपको गले में। तो ये देखिए हमारी गले में पट्टी लग रही है। और गले में पट्टी जब लास्ट में आ जाएंगे तब इसको थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसको फोल्ड कर देना इस तरह से। बिल्कुल बराबर फिक्स नहीं काटनी है हमें पट्टी, नहीं तो फिर आगे किनारी सिलाई खुल जाएगी। तो यहाँ से हमने पट्टी मोड़ते हुए सिलाई चला दी है। अब यहाँ पे पट्टी को खोलते हुए उसके ऊपर सिलाई चलानी है ताकि पट्टी हमारी गले की अच्छे से चिपक जाए। तो ये हमारी गले की पट्टी अच्छे से चिपक गई है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे किनारे चलानी है सिलाई। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर कच्ची बखिया चलाएंगे हम। क्योंकि इसमें तुरपाई होनी है तो हम कच्ची बखिया ही चलाएंगे इस पर, क्योंकि तुरपाई करने के बाद इसको हम खोल देंगे तो बड़ी बड़ी बखिया चलाएंगे इसके ऊपर, छोटी चलाएंगे तो खोलने में दिक्कत होगी। अब इसके बाद किनारी जोड़ लेंगे हम, पहले फिटिंग बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको ब्लाउज़ को पहले सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने
किनारे इधर भी जोड़ लेना है और इधर भी जोड़ लेना। तो हम आपको बता दें, पहले हम फिटिंग लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आस्तीन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है और हमें फिटिंग दे देना है, यानी कि 38, चौथाई भाग हो गया 9.5। जितना भी आपका चेस्ट है, सीना है, उसका चौथाई कर दीजिए। इधर एक साइड तो पहले ही से निशान लगा था जब हमने ब्लाउज़ काटा था अस्तर, तो उस पे हमने उसी तरह से हमें सिलाई चला देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने नाप के देख लिया है। हमारा ब्लाउज़ एकदम बराबर आ रहा था, जितनी हमें नाप चाहिए थी उतनी ही आ रही थी नाप। कमर भी हमें जितनी चाहिए थी उतनी आ रही थी। कमर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी कमर ढीली हो रही है तो थोड़ी सी आप तिरछी सिलाई करके थोड़ा और तिरछा दबा के इसको सही कर सकते हैं। तो हमारी कमर सही आ रही थी, जितना हमें चाहिए था उतना ही आ रहा था। अब इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से कच्ची सिलाई चलानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने कच्ची सिलाई चला दी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से आपको दोनों हुक और आई पट्टी मिला के बनानी है, मतलब नहीं तो एक पट्टी छोटी एक पट्टी बड़ी, ऐसा ना हो। तो जब भी आप मोड़ें फोल्ड करें तो दोनों पट्टी मिला लें, आपकी पट्टी हुक और आई वाली पट्टी छोटी बड़ी ना हो। तो इस तरह से मिला के आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी हमने कच्ची सिलाई चला ली है। ये सब तुरपाई होने के बाद ही खुल जाएगा। तो ये आप हमारा ब्लाउज़ देख सकते हैं। इस तरह से पूरा ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आस्तीन भी लगानी है इसमें। तो गला भी हमारा इस तरह से बन गया है। अब हमने गला तो कंप्लीट कर दिया है, ब्लाउज़ सॉरी। अब ये देखिए, हमने आस्तीन लिया है। अब आस्तीन पे हमने अस्तर रख के इस पर सिल दिया है। तो सीधी साइड पे हमने अस्तर रखा है। अब इसको हम पलटेंगे तो सीधा हमारा ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर हमें सिलाई अच्छे से चला देनी है। किनारे किनारे सिलाई चलानी है बढ़िया से। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब इस पे हमें ये जो बखिया है इस पे चला देनी है, क्योंकि हमें अस्तर चिपकाना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से इसमें सिलाई चला दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमने आस्तीन आपको बताई है, इसी प्रकार से दोनों आस्तीनें आपको तैयार करनी है। तो ये हमारी आस्तीन बन गई है। अब इसमें हमें लेस अटैच करनी है, जो हमारे पास की ब्लाउज़ की लेस थी। अब हमने इसमें बराबर बराबर छोड़ना है, बीचों बीच में लेस लगानी है। किनारे से लेस नहीं लगानी है, इधर भी इतना मार्जिन छोड़ना है और उधर भी, दोनों तरफ हमें मार्जिन बराबर बराबर छोड़ना है। तो इस तरह से हमने इसमें लेस भी अटैच कर दी है। ये हमारी एक आस्तीन सिल के रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हमने दोनों आस्तीनें रेडी कर ली थी। जिस तरह से एक बताई आपको उसी तरह से दोनों। अब ये देखिए, आस्तीन हमने किस तरह से रखी है, ये भी आप देख लीजिए। अस्तर अस्तर एक तरफ था और कपड़ा कपड़ा एक तरफ था नीचे। अब ये हमने जो उठाई है, 2 पल्ले लेके आपको कटिंग करनी है। आगे के जो 2 पल्ले हैं वो लेके कटिंग करनी है। तो इस तरह से आधा इंच हमने ये एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब यहाँ से मोहरी आपको जितनी लेनी है, 6 इंच हमारी थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितनी आपकी आस्तीन की मोहरी है, 5, 6, 6.5 जितनी भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से जो ब्लाउज हमने सिला था, इस तरह से आपको रखना है। पूरा ऊपर से रखना है, ये नहीं कि जहाँ से आपने सिलाई की वहाँ से रखना है, वहाँ से नहीं रखना है, पूरा रखना है। जहाँ से आपका ब्लाउज़ है वहाँ से आपको रखना है। ये देखिए, फिर इसके बाद हमें जोड़ से जोड़ इसमें मिलाना है और इस तरह से हमें नीचे वाला कपड़ा फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमको सिलाई धीरे धीरे हाथों से सिलते जाना है और गोल गोल घुमाते जाना है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी लग जाएगी और हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी आएगी।
तो हम जब भी लगाते हैं तो ब्लाउज़ को फिटिंग करने के बाद ही आस्तीन लगाते हैं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप पहले आस्तीन लगाती हैं कि पहले फिटिंग लगाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही सरल लगता है तो हम पहले फिटिंग लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आस्तीन लगाते हैं, तो हमारा ब्लाउज़ एकदम, इसीलिए कोई शिकायत नहीं करता है कि आपके ब्लाउज़ में झोल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। ये देखिए हमारा सिलाई का सेंटर भी बराबर है। ये हमारी एक आस्तीन पूरी कंप्लीट हो गई, इस तरह से रेडी हो गई। अब इसी तरह से हम दूसरी भी रेडी करेंगे। तो ये जो छटा हुआ हिस्सा है आगे आएगा, और ये आगे वाला जो छटा हुआ हिस्सा है ये भी आगे आएगा। तो आप ये देखिए कहाँ पे आपको निशान लगाना है आस्तीन में, जहाँ पे ब्लाउज़ की फिटिंग है, जहाँ पे आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग आ रही है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। ये देखिए आगे छटा हुआ है, और आपका ये भी ब्लाउज़ का भी आगे छटा हुआ हिस्सा। ये ध्यान रखिएगा कि जो आप आस्तीन में छाँट देते हैं ये आगे आएगा ब्लाउज़ में, आगे वाले पल्ले में, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आस्तीन की मोरी जितनी थी उतनी हमने इसमें सिलाई चलाई है। अब इसके बाद वही फिर से जिस तरह से जोड़ हमने बताया था मिलाना है, ये ब्लाउज़ का फिटिंग का जोड़ और ये आस्तीन का जोड़, इसमें आसानी से बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड में था वीडियो, तो हो सकता है कम समझ में आया हो, तो इसमें इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। दूसरी आस्तीन चढ़ाने के बाद तो आपको हो सकता है थोड़ा समझ में आ जाए। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए इस तरह से हमारी दूसरी भी आस्तीन लग के रेडी हो गई है। इसको सीधा करिए और देखिए, ये देखिए जोड़ से बिल्कुल जोड़ एकदम परफेक्ट आता है। जोड़ से जोड़ मिला के रखेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम ये ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की सिलाई समझ में आई या नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, ज़रूर करें। ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया। अब इसमें हम डोरी वोरी बाद में लगाएंगे, रात काफ़ी हो चुकी है, रात में हम ये ब्लाउज़ बना रहे थे। तो ये देखिए आपको ब्लाउज़ पसंद आया हो